रोने के सिवा क्या बचा इनके जीवन में। जो मासूम, ये देखिए, ये बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि इनके पिता के साथ क्या कुछ हुआ। के मरले रहा है। काहे बदे मारे? अरे रोज जमीनी खातिर झगड़ा करत रहे, अपने परिवार में झगड़ा करता बोया जो आवे हमान के कुलया के टूटल हो मैया। आज हमारा जो बिगाड़ा तथा के तड़ीगा मंडवा रहता हुआ मैया। हमान बेटी बना के रख ले रही मैया। क्या मांग क्या होना चाहिए? उन अपराधियों ने मारा, उनके साथ क्या होना चाहिए? जो सजाया मोरे दंदा के सतवा कहना न सजाया उनके सतवा ओनिया हो मैया। मुझे कि किस तरीके से टूटा बिखरा परिवार है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय मोइनाबाद ग्राम सभा में है, जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। पवन आत्मा जी, जो कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनको जो है ईंटों से, पत्थरों से कुचल करके जो है जमीनी विवाद में मार दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा देवरिया हत्याकांड, जिसमें 6 लोगों की जान जो है एक ही दिन में जाती है, और उसका मैटर था केवल जमीनी विवाद। उसके बाद जोगी जी ने आदेश दिए कि जितने भी जमीनी विवाद हैं उनको राजस्व विभाग या प्रशासन के लोग जल्द से जल्द निपटाएं। लेकिन उसके बाद तो थोड़ी सी कमी हुई, थोड़ा सा लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद से फिर जो है आए दिन लोगों के साथ घटनाएं होती गई। आज वही घटना जो है पवन आत्मा जी के भी साथ हुई। ये देखिए, उनका रोता बिलखता परिवार है। ये 2 मासूम बच्चे, आज पिता का साया जो है इनके सर से उठ गया, और इनको जो है इसी उम्र में, इसी समय में दरिंदे ने विधवा बना दिया। रोने के सिवा क्या बचा इनके जीवन में। जो मासूम, ये देखिए, ये बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि इनके पिता के साथ क्या कुछ हुआ। के मरले रहा है। काहे बदे मारे? अरे रोज जमीनी खातिर झगड़ा करत रहे, अपने परिवार में झगड़ा करता बोया जो आवे झगड़ा करे। हरदम लकड़ा डंडा लेके एक तार पीटो के वाड़ी। एक वो दिन यही तरह एक दाई झगड़ा करे ना, सब छोड़ा दे चल गए। दोबारा ही ना जानना कि फिर मार करे आयल खूब बढ़िया को छोड़ लेके दरवाजा दौड़ दौड़ पीटत रहे। इसी दरवाजे में? हाँ, इसी दरवाजे पर हम अंदर बंद कर देनी। गलती है तो ना कि दरवाजा खोल के बारवा निकल गई ना, डंडा लेके उनका मेहरारू लेके दोनों उनके पकड़ ले निकुल, तब ईटा चढ़ा के मरना। के संतोष मारन है? हाँ, संतोष मर रहे वहाँ। कौने बाती खाती झगड़वा कहीं पहले जो जब एकदम भले वहाँ से गाड़ी यहाँ ना पता न उनके का उतर आके जो गरियावत रहना। अच्छा, यहाँ पे हाँ यहाँ आके गरियावत रहना। वही पर बोल देना कि अपने घरे जा गरियावा, हमारे घरे ना गरियावे के। हाँ, करे के ही हमार घर ना, हमारो ही घर का तब ले ला, पर तुअर घर तम काम नहीं करते। बाकी खाली मरले का उनका निस्बत रह, एक बार ना 4-5 बार मार भरल, 4-5 बार मार भरल। बाकी हरदम बच जात रह। बाकी अब के हमरे राम के मार गल एकदम जान से मार दे मार गल जान से। काहे बदे मारे? कौनो कारण रहा? काहे बदे इनके पीछे कुछ
खाली ये जमीनी के उतरा और कौन बात ना रहा। जमीनी बंटवारा हो गया ना? कुल बंटवारा हो गल तब अपनियो बटल और दू जगह घर है, एक जगह वो रहे एक जगह हम रही। तब वो कहा कि नहीं हमके यहाँ चाहिए। तो जमीन के जितना उनका हक होता है उतना वो ले रहे हैं अपन। वो उससे ज्यादा ही ले ले। अच्छा, ज्यादा भी लिए हैं। फिर भी आवल है तो कह के यहू में बंटवाला हम देत हई, मगर दोनों जगह न बटे चाहिए तो कह नहीं वहाँ ना हम देवा जो लेबो वही देबो ना कर में ले। हाँ वही काती झगड़वा रोज रोज। अच्छा, जब पहले झगड़ा करते थे मारते थे आप लोग प्रशासन के पास गए थे इस बात को लेकर के? नहीं मने कराऊंगे हमके मने करा जाए अपने घर को छोड़ दा ना कुछ बोलब कि जाए रहे उनका लड़का हुआ ढेर का ले रंग करिए खाइए हमके जाओ ना दे बाप अपने तब इतना मार देना कि मरी गई ना तब का करी। आप रही मौजूद जब मारत रहे? हाँ मौरनी के मारत रहे? उनका दोनों लड़की रहनी वो रहनी लोग पकड़ ले रहनी दोनों लड़की। का नाम है जो पकड़े रही लड़की? उनका प्रिया नाम है। और हाँ और उनका पत्नी भी नहीं ना? हाँ उनका पत्नी भी रहनी उनका नाम ललिता। तो जब पकड़ के हम मारत रहे तो आप कहाँ रहे? कितना दूर? हम वही जो थोड़ी दूर पर रहनी। तो आप जैसे दौड़ के छुड़ावे के प्रयास करी ना? हाँ जो दौड़ के छुड़ावे के प्रयास करी उतना भीड़ में एक तार लोग पकड़े हर वर हटावे बाकी लोग पकड़ ले रहे इनके पकड़नी तो मरना। ईटा से जो है किस तरीके से वार किए जो है? खड़ा ईटा पक्का मसाला वाला जो वही जो बुध बिहार के रहे वो तन दूरे से उठा के मरना है उतर लिया के। कथुआ खोपड़ी पे मार दे हैं? हाँ एकदम पीछे जो कपार पे मार दे तू एक ईटा ऐसे मारे कि तुरंत ही बेहोश हो गए गिर कर। तो मतलब आवाज कुछ मुंह से निकली नहीं? नहीं आवाज भी नहीं निकला उनके मुंह से तुरंत कर गिरे धड़ से बेहोश हो गए। अब समझिए जो है कि इनके पति को इनके सामने ही दरिंदों में इतनी हिम्मत इतना पावर कि इसी गांव के बीच में लोग कहते हैं एकांत में घटनाएं होती हैं, लेकिन इनके सामने इनके पति को इतनी बेरहमी से ईंटे से कुचल दिया जाता है। फिर के बाद तुरंत अस्पताल ना? हम अस्पताल नहीं ले गए, गांव के लोग उठा कर ले गए, हम थाना पर चले गए देख कर उनको। बेहोश हो गए, फिर आवाज निकली नहीं? नहीं बेहोश हो गए फिर आवाज नहीं निकली। सर पूरा फट गया। हम अपनी छोटी बच्ची को लेकर थाना पर गए, वहाँ से जब ले आए तब ले लोग उठा कर लेकर चले गए थे गाँव के लोग अस्पताल। कितने साल से झगड़ा चल रहा है आप दोनों? ये हमारी शादी हुई अभी 6 साल हुआ है। हाँ और 6 साल से हम जब से आए तब से देख रहे हैं। आगे कितना बार करता था ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम जब से आए तब से देख रहे हैं झगड़ा कर। हमारी शादी को 2 ही दिन हुआ था तब भी झगड़ा किया था और लेकर भाग गया था सब कुछ। फिर यही गए लोग मनाए कि जाओ अभी 1-2 दिन शादी हुआ जाओ मत तुम ही मना लो, तो गए लेकर आए। अच्छा, इस बात को लेकर यहाँ के जो गांव के प्रधान जी उनसे कभी पंचायत कुछ हुई थी? क्यों इतना सता रहा था आप लोगों को? नहीं वो कुछ बोलते ही नहीं थे नहीं वो झगड़ा करना नहीं चाहते थे, हम नहीं किसी से कुछ कहेंगे। अब ये पवन आत्मा जी जो हाँ वो हमारे पति जो है वो नहीं झगड़ा करना चाहते सोचते थे कि मतलब ऐसे दिन ऐसे दिन बीत जाएगा कि एक दिन सुधर जाएंगे नहीं बोलेंगे। समझिए कि आज उनका सीधापन ही आज उनकी जिंदगी के लिए जो है काल बन गया। और दूसरा कोई अगर किया होता तो बात अलग थी, लेकिन सगा भाई ही जो है सगा भाई ही किया। और हमारे पति कभी कोई नशा नहीं करते थे, खाते पीते कुछ नहीं थे नशा वाली चीज। किसी से पूछ लीजिए गाँव में एकदम पीने खाने वालों में से नहीं थे वो। अभी तक गिरफ्तार किए कौन लोग हुए? सिर्फ संतोष हुए जी। उसमें तो गुनाहगार कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि लोग पकड़े थे आपके पति को मारे थे। हाँ तो जब वो मार दिया तो हमारे जैसे हम लिखाए उन्हीं को जाकर वही वो मारे तो वही गए संतोष गए। हाँ संतोष। प्रशासन वालों ने क्या आश्वासन दिया आपको कि क्या जो है आपको आश्वासन किस तरीके की मदद आप ही करेंगे? कुछ बोले? अब हमें नहीं पता क्या करेंगे कैसे करेंगे, हम नहीं जान पा रहे हैं। जिससे क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए जो है? क्योंकि आपके पति को तो इस दुनिया में कोई ला नहीं सकता, लेकिन आपके पति को जिस तरीके से उन्होंने मारा है, क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? हम उनके साथ जैसे हमारे पति को मारे हम भी उन्हें वैसे ही
सजा दे रहे, उन्हें उम्र कैद की सजा देना चाहते हैं कि वो कभी घर न आए। हाँ, उसी में वही उसी तरह मरे जिस तरह हमारे पति मरे। वो भी मरने के लिए भीख मांगे, तड़पे बेकर मगर मौत नहीं आए, ऐसे हमें भी उनके लिए। हाँ, हमारे पति को मार दिया ऐसे कि एक बार भी आवाज नहीं निकली उनके मुंह से। समझिए कि 2 मासूम बच्चों को लेकर इनके लिए जो है कौन सहारा बनेगा, जो है किस तरीके से खिला पिला पाएंगी, इनका जीवन आप देख सकते हैं। हम कहाँ जाए, कैसे जाए, कुछ नहीं पता। हमें अभी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। एक बाल्टी पानी भी लाना था तो वही लाते थे, हम नहीं जाते थे लाने। हम किसी को गांव में जानते भी नहीं जो जाना कि गांव के आदमी है या बाहर के आदमी है। हमें कहीं जाने आने नहीं देते थे, अभी हम घर ही में रहते थे। मैं कहूंगा कि यहाँ के जो भी नेता विधायक सांसद हैं और जो भी भीम आर्मी के लोग हैं, जो भी हैं, हर कोई आए इस परिवार के साथ खड़ा हो, क्योंकि इनके परिवार अगर देखा जाए तो टीन में रहते हैं। मोदी जी तो सबको छत देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसी कुछ व्यवस्था, कभी तक बेचारे टीन में रहते हैं। एक गरीबी से जूझता परिवार है। अगर आज इनको आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो इनके लिए जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। मासूम बच्चों का क्या जीवन होगा, ये भूखों से मर जाएंगे। जिस तरीके से जो है दरिंदे ने दरिंदगी जो है की है, ऐसे दरिंदों को तो जो है फांसी तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट कर आ भी गया तो आप लोग नहीं, छूट कर नहीं आना चाहिए। हम यही चाहते हो, छूट कर कभी नहीं आए, उसी में मरे। हम छूट कर कभी नहीं आए यहाँ, उसी में मरे। हमारे पति को उसने मारा है, उसी में मरे वो भी। छूट कर आना नहीं चाहिए। जिस तरह से वो मारा हमारे सामने, ये हमारी बूढ़ी सास है, हमारे यहाँ ही रहती है। आप में ही? हाँ, हमारे यहाँ ही रहती है। अब तो वही तो सबको देखते थे, इन्हें भी देखते थे। अब वो नहीं है तो हमें ही कैसे भी करके इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा ना। जब तक रहेंगे तब तक अब हम ही देखेंगे क्या करेंगे। कोई नेता उता आया था आपके घर पे अभी तक? अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। हम लोग का देखिए एक ही मकसद है, वीडियो दिखाने का मतलब यही है कि ऐसे ऐसे परिवार घर पे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो कम से कम जो नेता हैं, विधायक है, सांसद हैं, जिनको यही जनता वोट दे करके जो है आपको कुर्सी दिलाती है, तो ऐसे गरीब जनता के साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे तो किसके काम आएंगे। जो इनका बुरा दिन है ऐसे में आए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और इस परिवार को आर्थिक सहयोग दें। आपको अपने पास से नहीं देना, सरकार की तमाम इस तरीके की सुविधाएं हैं, आप केवल कलम डुला देंगे। आप चाहेंगे तो ऐसे परिवारों का जीवन पालन पोषण हो जाएगा। देखिए मासूम बच्ची है, अभी बेचारी जो है दुधमुही है, इसका दांत भी नहीं निकला है, और 2 बच्चे हैं आपके पास? हाँ, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। क्या करते थे जो आपके पति? हमारे पति घराबाटी करते थे और कुछ नहीं करते मजदूरी थे। करते? हाँ, मजदूरी करते थे। जी जी। उनका सपना रहा होगा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, उनका सपना था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाएंगे, दुकान खोलेंगे, काम अपने काम करके। तुम्हें भी कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे ही रहना है, दुकान करेंगे हम तुम्हारे लिए। छोटा मोटा बच्चों का सामान लाकर रखे थे हमारे लिए कि तुम यही रहना, कहीं मत। हाँ, क्या यही हमारी दुकान है। बिल्कुल, जो उनका सपना था कि इनको एक दुकान डाल देंगे, हम ईटा गाढ़ा करेंगे और जो है मतलब खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। गरीबी भले थी लेकिन आप लोग अपने परिवार में खुश थे। हाँ, हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। पूरी खुशी को बर्बाद कर दिया। हाँ, हमारी पूरी खुशी को छीन लिया। अब समझ सकते हैं कि आंसू का मोल कौन चुकाएगा। मैं तो कहूंगा जो है कि ऐसे दरिंदों को जब तक फांसी की सजा नहीं होगी, आज हमारे देश में आए दिन लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जब तक ऐसे दरिंदों को सऊदी दुबई वाला नियम हमारे भारत देश में नहीं होगा, तब तक ऐसे दरिंदे जो है लोगों की जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे, ऐसे मासूमों की खुशियां छीनते रहेंगे, ऐसे ही माताओं बहनों को विधवा बनाते रहेंगे। आप माता जी हैं? हाँ, वो थोड़ा कम सुनती है। काहे बदले लड़ाई उड़ाई करत रहन सब जी? अरे भैया हम सुन, ये खटिया पर दोनों माई पुता पर बैठल रहनी, कहीं हेर से आए पीऊ के कोनो बात भइल तो पूरे गांव के बहन बेटी गरियावत। अच्छा, पूरे गांव को गाली दे रहा? हाँ, पूरे गरियाव के बहन बेटी गरियावत। तब मोर लइकवा का कहला कि
ये जैन का है कि आके गरिया वाला गांव के बहन बेटी से आए अपन बहन बेटी सब एक होती हैं। क्यों बहन के गरिया वाला तुहार बेटिया तू दे दे बोल लाला। अच्छा, इनको पवन हाँ तू पवन के कहला तो कहला कि गाड़ी मत दा बेटी मत गरियावा आ मत पंच के गरियावा। पंच के लड़की सब अपन ही काहे गरिया वाला बस यही मन अपन तोता माना कैल ना। जमीनिया तो माता जी उन्हें बांट के आप दे रही ने, जमीन में मेरा हक हिस्सा ले रहे ने। हाँ तो अपन तोता माना कैल ना लोग तब ले निकसी तब ले मत भैया मोट बिहरवा के लड़का के छोटा भैया गिर गए, छोटा भैया गिर गए लड़के सब रहा। छोटा भैया गिर गए, छोटा उठा के लेके टांग के आवत बात लेके भाग गई। हम अपने लाल के ना देख न मोती है तो देखनी हो लाल ना गई लाल मोर देख लो रे भाई। समझिए कि बूढ़ी माता है, अब इनके बेटे की अर्थी इनकी आंखों के सामने ही जाती है। आज ये परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। अगर इस परिवार को जो है प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, लोगों का सहयोग, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले तो परिवार टूट जाएगा। लकड़वा से चलीला इतना मरले के बाद भी उनकर लड़का के अस्पताल में लड़का मेहरारू धमकी दे कि हम घरे चल जाए तब बताओ जाए। हमारे ये 4 साल का छोट लड़का अब जे करे खाए वाला होते कि तो मार गन। अब हमारे लड़का के देगा लोग आपके लड़के को भी निशाना बना रहे होंगे। उनके 4 ठे लड़का कह के 1-2 जाने मर जाए तो 2 जाने 3 जाने बचिए न। अब समझिए कि लोगों में इतनी मतलब कि एक इनके पति को मारने के बाद उनमें इतना हिम्मत है कि इनके बेटे को भी जो है बोल रहे हैं कि मैं उनकी भी जान ले लूंगा। तो प्रशासन के लोग आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे अपराधियों के साथ थोड़ी सी भी ढिलवाई हुई तो इनके बेटे को भी, पति को तो मार ही डाला, इनके बेटे को भी जो है मार डालेंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये जो मोइनपुर ग्राम सभा है जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ की घटना से अगर देखा जाएगा जो भी आएगा उसका दिल दहल जाएगा जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। आपका ये मेरी सिस्टर है बड़ी जी। मैं नहीं थी, मैं अपने ससुराल थी। जब पता चला कि वो हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है तो मैं 8 बजे रात को अपने घर से आई। मैं गई देखने तो उनको होश नहीं थी। जैसे मुर्दे सुलाया गया तो उसी तरह से उनको सब सुलाए थे। कुछ भी वो मर गए थे। हाँ, वो जीते ही नहीं थे। फिर उसके बाद भी डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा। हम लोग रात भर जाकर ऑपरेशन कराए। हमारा भाई खून भी दिया एक बोतल, 3 बोतल खून लगा, फिर भी हमारे जीजू नहीं बचे। और ये लोग खेत भी इसका गिर भी रखे हैं। बोले कि खेत रख कर गांव से चंदा भी लिए हैं। बोले कि जितना लगेगा हम लगाएंगे। थाने में आकर झूठ बोले कि हम 1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं, पर ये लोग अभी 1 रुपए भी नहीं दिए थे। थाने से जाने के बाद ये लोग 40,000 रुपए लोग ऑपरेशन के दिए। उसके बाद हमारी बहन से लोग झगड़ा किए और इसे बोल रहे हैं कि सुलह नहीं कराओगी तो हम लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। हमारी बहन मजबूरन आकर सुलह करा ली। हाँ, उसके बाद ये लोग क्या क्या किए, मैं फिर उसके बाद अपने ससुराल चली गई। अच्छा, वो लोग सुलह भी करवा लिए? सुलह भी हो चुकी थी। हाँ, फिर उसके बाद मैं रात भर के लिए अपने ससुराल चली गई। फिर कल सुबह मेरे यहाँ फोन गया तो पता चला कि एक्सपायर हो गए। थाने पे लोग आए। अच्छा, जब सुलह कराई तब वो जिंदा थे? नहीं, वो मर गए थे। उसके बाद भी सुलह करवा ली? हाँ, वो लोग जानते थे कि ये मर गया है। जी, पर लेकिन इनको नहीं पता था। नहीं, इनको नहीं पता था। डॉक्टर को पता। समझिए कि कितना बड़ा धोखा हुआ इनके साथ जो है कि वो बेचारे जो है यहाँ मतलब मृत शैया पर पड़े थे और इनके आप पर दबाव डालने लगे सुलह करने के लिए। बोल रहे थे कि हम सब कुछ देखेंगे, लगाएंगे, वो सही मतलब सारा इलाज हम करेंगे। हाँ, सारा इलाज करेंगे। अच्छा, आपको लगता था कि हमारे पति जी मतलब कि ठीक हो हाँ, ठीक हो जाएंगे। हम कहले हमारा कोई नहीं है, सब हमारे मायके में भी हमारे बाप नहीं है, वो भी मर गए। हमारे पिताजी नहीं है। हम बोले कि अब हमारा आगे पीछे कोई नहीं, चलो हम कर देते हैं। ये लोग कम से कम इलाज करेंगे तो ठीक तो हो जाएंगे ना हमारे। लेकिन अभी नहीं पता। समझिए कि उनकी क्या दिमाग, क्या साजिश थी। इनसे जो सुलह भी करवाते हैं, सुलहनामा भी बनवाते हैं और उधर पति जो है हॉस्पिटल में भर्ती। ये जो घटना है दिल दहला देने वाली घटना है।
आपके भतीजा अरे भैया भैया देखिए बुआ हैं और आज इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से ऐसा दिन आएगा। हम अपने बेटिया के कैसे हमारे रखल जाए हो भैया, हमारा दामाद के हमारे लिए हलाई हो मैया, हमान के कुलाया टूटल हो मैया, आज हमारा जब रहता था के तनिका मंडवा रहता हुआ मैया, हमार बेटी बना के रख ले रही मैया। क्या मांग क्या होना चाहिए? उन अपराधियों ने मारा, उनके साथ क्या होना चाहिए? जवाना सजाया मोरे दंदा के सतवा कहना वाना सजाया उनके सतवा ओनिया हो मैया। मुझे कि किस तरीके से टूटा बिखरा परिवार है। क्या मांग है आपकी? वही जो बच्ची बोल रही है वही मांग है। हाँ साहब, वही जो बच्ची बोल रही है, जो बच्ची के जीवन में बीत रहा है वो उसको साथ जो मांग रही है वही चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। हाँ जिस तरीके से जो बच्चा है उनका छोटा, उसको भी धमकी दे रहे हैं लोग। हाँ वो उनको भी इतना उन लोगों का मन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। और जो उसका बड़ा बेटा थे वो बोले हैं कि हम खर्चा उठाएंगे, और जब सुलह हो गया तो कहा कि हम अपने बाप को देखेंगे कि इसको देखेंगे। हाँ, सुलह भी करवा लिया और फिर उसके बाद बोला कि काल से वो वहाँ यहाँ द्वार पर नहीं लोग आ रहे हैं। जी जी, इस प्रशासन इस मामले को समझे कि इनको बहला के फुसला करके इनसे सुलहनामा कराया जाता है और सुलह होने के बाद तुरंत कहा था हम अपना परिवार देखेंगे, हम इनको देखेंगे। तो कितना बड़ा जो बेरहम और दरिंदा है। अगर ऐसे दरिंदों के साथ थोड़ी सी भी ढिलवाही हुई तो फिर पुनः इनके जीवन के लिए खतरा हो जाएगा, उन बच्चों के लिए हो जाएगा खतरा, हो जाएगा खतरा। एक खतरा ना हो तीन हो जाए, एक खतरा नहीं कराए वो बड़े भाइयों के अपने मार गला, तभी आज इस कांड फिर दोबारा उठाया है हाथ पर। हाँ हम लोग नहीं जाने कि इस कांड से अपने भाइयों के मारा, नहीं तो हम इस घर में अपना बेटी नहीं ब्याहते थे। इसके पहले भी घटना था, अपने बड़े भाइयों के मार दिया था। हम लोग भूल चूक से यहाँ पर अपनी बेटी कर दिए थे, हम लोग नहीं जानते थे कि अपने बड़े भाइयों के साथ इस तरह करे थे, नहीं तो हम लोग गरीब घर की थी, हम लोग इसे अपने बेटी को नहीं करते थे यहाँ पर। अभी लोगों को पता नहीं था, ये लोग जाने अनजाने में जो कुछ भी था, कौन जानता है, हर कोई जो है पूरी कहानी नहीं जानता शादी से पहले, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद हो गया। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? हम लोगों की यही मांग है कि पूरे परिवार को फांसी हो जाए, और हम लोग कुछ नहीं चाहते। जब हमारा ही नहीं रहा तो वो लोग रहकर क्या करेंगे। हाँ लास्ट हम लोगों का फैसला यही है। इस पूरे परिवार की यही मांग है और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो भी यहाँ के नेता विधायक सांसद हो, जल्द से जल्द इस घर परिवार पीड़ित परिवार के साथ आकर के खड़े हों, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और जितना अधिक से अधिक हो सके इनका आर्थिक सहयोग करें, नहीं तो परिवार टूट जाएगा और टूटने के साथ ही साथ आप समझ ही सकते हैं कि जो दो मासूम बच्चे हैं ये भूखों मर जाएंगे। ये बच्चा खुद बताएगा कौन मारा है। बाबू यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ बाबू। कौन मारा है तुम्हारे पापा को? कौन मारा है? कौन तुम्हारे पापा को मारा है? बड़का पापा। बड़का पापा मारे थे? डंडा थे। डंडा से मार रहे थे? किससे मार रहे थे बाबू? किससे मार रहे थे? तुम भी थे वहीं पर? अब समझिए कि इस मासूम बच्चे के साथ इसके दिमाग में क्या होगा। इतना मासूम बच्चा और इसके पिता को इतने बेरहमी से अपने पिता को यही याद दिया है, यही मुखाग्नि दिया। हाँ यही मुखाग्नि दिया है, कोई देने वाला भी नहीं था। अब वो नहीं ना जाएगी देने, यही याद दिया। तो बताइए कितना छोटा बच्चा है।
बताइए कि जो है क्या मुसीबत ला दिया उन दरिंदे ने इतने बड़े मासूम बच्चे पर, जो आफत का और जो विपत का पहाड़ डाल दिया दरिंदे ने। इनको तो क्षमा योग्य नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी, जितना जल्द से जल्द हो सके, अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई इस परिवार के लिए और भी खतरा जो है कायम बना रहेगा। तो हमारा फिर से निवेदन है कि यहाँ के प्रशासन के लोग जो जिसने मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द देने का प्रयास करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।